अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने अपने कुछ फंक्शंस ऑपरेशंस जो हम अरे पे परफॉर्म कर रहे थे देख चुके हैं, जिनमें हमने पहले इंसर्टेशन देखी, देन डिलीशन देखी। अब हम सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग में हमने देखा था कि हमारे पास 5 टाइप ऑफ सॉर्टिंग्स होती हैं। बबल सॉर्ट्स होती है, इंसर्टेशन सॉर्ट्स होती है, क्विक सॉर्ट होती है, मर्ज सॉर्ट होती है एंड सिलेक्शन सॉर्ट होती है। कुछ इसी तरह से हमने सॉर्टिंग को देखा था। अब हम यहाँ पर बारी बारी अपने सारे सॉर्टिंग्स को परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि ये सारी सॉर्टिंग्स हमारे अरे में किस तरह वर्कआउट करती है। सबसे पहले हम अपनी बबल सॉर्ट की तरफ चलते हैं। सॉर्टिंग में पहले बता दूं, या तो हम सॉर्टिंग में हम एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। हमारे एलिमेंट्स अगर रैंडमली प्लेस हुए होंगे तो हम या तो उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में सारा अरेंज कर देंगे या फिर हम उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। अभी हम सबसे पहले अपनी सॉर्टिंग पे चलते हैं, जो कि पहली हमारी सॉर्टिंग है बबल सॉर्ट। सॉर्टिंग की हम बात कर चुके हैं। अब बबल सॉर्ट पे आते हैं। बबल सॉर्ट हमें क्या बोलती है कि बबल सॉर्ट बोलती है कि हम एलिमेंट्स को ट्राइवर्स करते हैं फ्रॉम लेफ्ट। हम देखते हैं कि हमारे एलिमेंट्स में से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको लेफ्ट की तरफ रखें और जो हायर वन है उसको राइट की तरफ मूव करें। फर्स्ट कर लें कि हमारी अरे है, अरे के अंदर एक एलिमेंट सबसे हाईएस्ट वैल्यू रखता है। अब उस वैल्यू को, हाईएस्ट वैल्यू को हम टॉप राइट पे प्लेस कर देंगे। उसको प्लेस करते करते हम अपने बाकी एलिमेंट्स को क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसको उसके एडजेसेंट पोजीशन पे हम लेकर चलेंगे। अब हम आते हैं अपने कोड्स की तरफ। हम कोडिंग में एक दफ़ा ये सारी चीज़ें परफॉर्म करके देखेंगे। सबसे पहले हम सिंपली अपना सिंटेक्स लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ओके, अब यहाँ से हम नीचे चलेंगे। यूजिंग नेम स्पेस std int main एंड यहाँ पे सबसे पहले हम बबल सॉर्ट करने वाले हैं, तो हमें पहले अपने एलिमेंट्स को लेना पड़ेगा। हम यहाँ पर अपनी अरे ले लेंगे। यहाँ पे मैं 100 साइज के अरेज ले रही हूँ। हम अरे की बात करें तो लूज भी चलेंगे एंड अरे के साइज के लिए मैं n को यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा बाकी जो चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम अब आगे देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी अरे का साइज लूँगी, एंटर अरे साइज, एंड यहाँ पर हम सीन कर लेंगे n को। अब यहाँ पे मैं फॉर लूप चलाऊंगी जिसमें मैं एलिमेंट्स को इनपुट करवाऊंगी यूज़र से n वैल्यूज तक, एंड सी आउट में लिखती जाऊंगी एंटर एलिमेंट्स, एंटर एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स की जगह हम एलिमेंट कर लेंगे क्योंकि एक ही एलिमेंट एंटर होगा। एंड यहाँ पर हम सी इन कर लेंगे अपनी अरे को। ये हमने एलिमेंट्स ले लिए। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाती हूँ ताकि आप लोगों को भी क्लियर नजर आए, एंड थोड़ा सा जूम भी कर लेती हूँ। यहाँ पे सी आउट करवाऊंगी मैं ओरिजिनल एलिमेंट्स को, ओरिजिनल, मेरी ओरिजिनल अरे ये थी। एंड यहाँ पे मैं वापस से फॉर लूप चलाऊंगी i0 i लेस देन है n के, एंड i को प्लस प्लस कर लूँगी। एंड यहाँ पर सी आउट करवाऊंगी अपनी अरे को एंड यहाँ पर डिस्प्ले करवा लेंगे। अब हम यहाँ पर वो वाला अपना पार्ट लिखेंगे या वो वाला कंसेप्ट लिखेंगे जिसके ज़रिए से हम अपनी बबल सॉर्ट को परफॉर्म करने वाले हैं। बबल सॉर्ट में को परफॉर्म करने के लिए हम नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे, जिसमें हमें एक आई के साथ साथ हमें जे की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं जो बबल सॉर्टिंग के लिए हमारे पास वैल्यू होगी वो मैं एन को उल्टा चलाऊँगी। आई इज इक्वल होगा एन के, मतलब हमारा जो लूप है उसको रिवर्स में चलाऊंगी। ठीक है, आई ग्रेटर देन होगा 0 को और एंड आई को माइनस कर दूंगी। इनकेस आई हमारा इक्वल होता है n माइनस 1 के, तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते हैं। बट इन केस के हमने आई को इक्वल किया है n के, तो हम इक्वल का साइन नहीं यूज़ कर रहे, ये इस वजह से। अब नेक्स्ट जो लूप मेरा यूज़ होगा वो होगा जे का लूप। जे का लूप क्या करेगा, एक एक एलिमेंट को चेक करेगा कि कौन सा एलिमेंट हमारा ग्रेटर देन है, ताकि वो उसको प्लेस करता जाए। आई का लूप जे वाले लूप को मूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना जे का लूप चलाएंगे। जे का लूप क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड जे कब तक चलेगा, चलेगा i माइनस 1 तक।
मतलब अगर हमारे n की वैल्यू फर्स्ट कर लें 5 है तो ये 4 तक चलेगा। 4 एलिमेंट्स में जाकर n का फर्स्ट वाला एलिमेंट 4 एलिमेंट्स में जाकर चेक करता रहेगा कि कौन सा एलिमेंट सही वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। अब इनकेस के ये हमने यहाँ पर जे के साथ लेस देन का साइन यूज किया तो हम यहाँ पर प्लस प्लस करेंगे, एंड आई के साथ हमने ग्रेटर का साइन यूज किया तो हमने माइनस माइनस किया था। यहाँ पर अब मैं क्या करूंगी, अपनी कंडीशन को चेक करूंगी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या चेक करनी है कि जे के अंदर जो एलिमेंट है क्या वो बड़ा है, को किस एलिमेंट से, जे प्लस 1 से। फर्स्ट कर लेंगे जे 0 के अंदर मेरे पास 10 पड़ा हुआ है, एंड जे प्लस 1 के अंदर मेरे पास 20 पड़ा हुआ है। तो मैं चेक करूंगी कि क्या ये बड़ा है। अगर बड़ा होगा तो हम एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे, मतलब इन केस वो बड़ा होगा। अभी तो छोटे वाले की एग्जांपल दी ना, अगर 0 के अंदर हमारे पास 20 पड़ा होता और 1 के अंदर हमारे पास 10 पड़ा होता तो 10 पहले आ जाता और 20 बाद में आ जाता। मतलब हम 20 को अपने एलिमेंट के साथ कंपेयर करते करते उसके ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाएंगे, जिससे हमारा जो अरे है वो चलेगा। यहाँ पे मैंने टेम्प वेरिएबल ले रही हूँ क्योंकि जब भी हम स्वैप परफॉर्म करेंगे हम टेम्प को यूज करेंगे। टेम्प के लिए मैं टेम्प को ऊपर डिक्लेयर कर रही हूँ, एंड टेम्प के अंदर मेरे पास सबसे पहले जे की वैल्यू आ जाएगी, फिर ए जे के अंदर मेरे पास आ जाएगी ए जे प्लस की वैल्यू आ जाएगी, प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी, एंड ए जे प्लस 1 के अंदर मेरे पास टेम्प की वैल्यू आ जाएगी। ये था छोटा सा एक कंसेप्ट जिसके जरिए से हमने सॉर्टिंग परफॉर्म की। अब यहाँ पर ये चीज़ तो हम क्लियर कर चुके हैं ना। अब इसको थोड़ा सा मजीद ऊपर कर लेते हैं, एंड यहाँ पर लिख लेते हैं सी आउट सॉर्टेड अरे, ठीक है। हमने अपनी अरे को सॉर्ट कर लिया है, एंड यहाँ पर हम इसको सॉर्ट कर अब यहाँ पर सिंपली हम इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। सी आउट कर रहे हैं ए आई, एंड यहाँ पर इस तरह करके अब मैं इसको रन करती हूँ। रन करते टाइम मैं इसका साइज दे देती हूँ 4, एंड रैंडम मैं वर्ड डाल देती हूँ। देखिए पहले मैं डाल रही हूँ 90, फिर 1, फिर 86 एंड फिर 0। तो ये मेरा ओरिजिनल था। इसके बाद ये टाइम ले रहा है, एंड ये देखिए आपके पास आया 190, 86 एंड 0। मतलब इसने फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को कंपेयर किया, बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं किया। हम एक दफ़ा अब ऊपर जाकर चेक करते हैं कि हमने कहाँ पर मिस्टेक किया और कहाँ पर नहीं। स्लैश एन कर लेते हैं, एंड यहाँ पर भी स्लैश एन यूज़ करेंगे। हमने टेम्प वेरिएबल के अंदर जे की वैल्यू डाली, एंड जे हमारा ग्रेटर देन होगा तभी ये कंपेयर करेगा, एंड ठीक है सारा कुछ ठीक चल रहा था। तो यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर हुई जो इसने सही से परफॉर्म नहीं किया। लेट्स रन इट अगेन। थ्री 90 89 एंड 1। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर, हालांकि इसको टाइम नहीं लेना चाहिए था। जस्ट इसने इन दोनों को कंपेयर किया, एंड नेक्स्ट ऑनवर्ड इसने कंपेयर नहीं किया। वाई? क्योंकि हमने जे वाले लूप में भी आई को ही इंक्रीमेंट किया हुआ है, इस वजह से ये कंपेयर नहीं कर रहा और टाइम टेकिंग प्रोसीजर ले रहा है। तो इसको अगेन से हम रन करते हैं। यहाँ पे वापस से 4 डालेंगे। सबसे पहले 90 लार्जेस्ट एलिमेंट, फिर 1, फिर 89 एंड 0। तो अभी की दफ़ा ये बिल्कुल अरेंज होकर आया है। 90 देखिए 0 हमारा सबसे एंड पे था, वो सबसे फर्स्ट पे आ गया। इसने क्या किया, पहले 90, यहाँ पर ये किस तरह वर्कआउट किया कि पहले इसने 90 और 1 को कंपेयर किया, देखा कि 1 छोटा है और 90 बड़ा, तो 90 और 1 को स्वैप कर दिया। 1 की जगह 90 आ गया, 90 की जगह 1 आ गया। फिर 89 और 90 को कंपेयर किया, एंड यहाँ पर फिर यहाँ पर 90 और 89 को कंपेयर किया। 89 छोटा है और 90 बड़ा है, देन स्वैप अगेन, एंड यहाँ पर वापस से 0 को कंपेयर किया तो 90 अपनी जगह पे आ गया। फिर 0 क्या कहते हैं 0 और 1 और 9 ने कंपेयर किया, 89 ने कंपेयर किया। तो ये बिल्कुल वैसे था। इसको एक दफ़ा मैं आपको ड्राई रन करके एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोगों को इस प्रोसीजर की भी अच्छे से समझ आ जाए। अभी हम चलते हैं अपने ड्राई रन की तरफ।
ओके यहाँ पर हमने बबल सॉर्ट का जो प्रोसीजर लिया गया था हमने वो पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। सिंपली सबसे पहले मैंने ऊपर ही सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी, फिर मैंने अरे का साइज़ लिया एंड यहाँ पर मैंने अपनी अरे को इधर डिक्लेयर करना था, ठीक है। ए के अंदर मैंने एन की वैल्यू डाल देनी थी ताकि जो भी अरे का साइज़ आता वो इसमें आ जाता। अब यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स को एंटर करवाया था। जो एलिमेंट्स हमने एंटर करवाए वो थे, वो कुछ यूँ थे 90, 1, 89 एंड 0। यहाँ पे जो मैंने साइज़ दिया है वो हमको सपोज कर लेते हैं कि हमने 4 साइज़ दिया। अब बबल सॉर्ट का प्रोसीजर आ गया। एन की वैल्यू मेरे पास थी 4, ठीक है। वो क्या है, ग्रेटर देन 0, कंडीशन फुलफिल, एंड यहाँ पर हमारा लूप चल पड़ा। J0 के अंदर, अरे J0 के अंदर मेरे पास था 90, ठीक है। और J1 के अंदर मेरे पास था 90 और 1। मैंने 90 और 1 के अंदर को परफॉर्म किया, ये प्रोसीजर परफॉर्म किया। तो उन्होंने बताया कि आपकी कंडीशन फुलफिल कर रही है तो आप एलिमेंट्स को स्वैप कर दो। मैंने 1 को इसकी जगह परफॉर्म कर दिया, 90 कर दिया, एंड यहाँ से मेरी कंडीशन फुलफिल होकर वापस आ गई। फिर मैंने J की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर मेरे पास 1 आ गई, एंड 1 और 89 के दरमियान ये प्रोसीजर परफॉर्म हुआ। अब यहाँ पर आप देखो एलिमेंट्स ऑलरेडी मेरे स्वैप हो चुके थे, ठीक है। मेरे पास प्रोसीजर आ गया था 1, 90, 89 एंड 0। जैसे ही मेरे J की वैल्यू 1 होती है, J की वैल्यू 1 होगी तो ये 90 और 89 के दरमियान चेक करेगा। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं 90 ग्रेटर देन है 89 से, यस, कंडीशन फुलफिल। ये अगेन से स्वैप कर देगा, 89 पहले एंड 90 बाद में। अब मेरे पास जो अरे बनकर आएगी वो आएगी 1, 89, 90 एंड 0। जैसे ही मैंने अपनी J की वैल्यू को क्या कहते हैं इंक्रीमेंट किया तो मेरी J की वैल्यू यहाँ पर हो गई 2। अब 2 पे मेरे पास था ये वाले एलिमेंट से 2 एंड 0। इसको कंपेयर किया तो मेरे पास आ गया, ये मतलब कंडीशन फुलफिल होगी। 90 और 0 के अंदर जब मैंने कंडीशन को चेक किया तो कंडीशन फुलफिल होगी, एंड यहाँ पर मैंने अपने एलिमेंट्स को कंपेयर किया और ये यहाँ पर वापस से स्वैप हो गए, 0 और 90 आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास अरे बन के आ गई 89, 90, 0 एंड 90। यहाँ पे मेरा ये J वाला लूप जोन सा है वो इंक्रीमेंट हो गया, एंड यहाँ पर मैंने हर दफ़ा कंडीशन को चेक किया। अब J वाली जो वैल्यू है, जैसे ही J की वैल्यू कंप्लीट हुई तो यहाँ पर मेरे पास अब I वाला लूप चलेगा, एंड ये तब तक लूप चलेगा जब तक मेरे पास ये वाला फॉर्म ना आ जाए, 0, 89 एंड 90। ये कुछ इस तरह से मैंने ये जो हमारी लॉजिक थी वर्कआउट कर रही थी, ड्राई रन कर रही थी 0, एंड इसने चेक किया I की वैल्यू मेरे पास थी 4 एंड -1, तो ये 3 तक ही हमारा लूप वर्कआउट किया। यहाँ पे 2 था, एंड जैसे ही J की वैल्यू 3 होगी तो लूप बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास क्या कहते हैं 0 पे 90 है और 80 0 है। तो जो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, लूप बाहर आ जाएगा और I की वैल्यू को वापस से डिक्रीमेंट कर देगा। इसी तरह I की वैल्यू जैसे ही 3 होगी ये वापस से सारी चीज़ें परफॉर्म करेगा और 0 को उसकी अपनी असल पोजीशन पर ले आएगा। 199 कंपेयर करेगा नहीं, 0 और 89 कंपेयर करेगा तो यस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1, 0 एंड 89। फिर लूप सारा बाहर चले जाएगा, एंड जैसे ही I की वैल्यू वापस से यहाँ पर -1 होकर मेरे पास 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0, 1, 89 एंड 90। मेरे पास अपनी ओरिजिनल सॉर्टेड अरे आ जाएगी। ये था हमारा ड्राई रन जो कि हमारा बबल सॉर्ट पे था, एंड इसको जैसे ही हम यहाँ पर हमारे पास इसको सॉर्टेड अरे में लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0, 1, 89 एंड 90। ये थी हमारी क्या कहते हैं ड्राई रन, जिसमें हमने अपना पूरा लॉजिक एक दफ़ा ड्राई रन किया। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगेन से बता दूं कि बबल सॉर्ट क्या कहता है कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको उसके एडजेसेंट पोजीशन पे लेके जाना होता है। आपने राइट साइड पे, टॉप राइट साइड पे लेके जाना है, एंड कंपेयर करते जाना है कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको आप लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हो। स्मॉलेस्ट को लेफ्ट की तरफ मूव करना है, एंड राइट को क्या कहते हैं लार्जेस्ट को राइट की तरफ मूव करना है। इस लॉजिक को यूज़ करते हुए आप बबल सॉर्ट परफॉर्म करते हो। सॉर्टिंग कई टाइप की होती है, बस आपको ये लॉजिक्स याद रखनी पड़ेंगे कि बबल सॉर्ट क्या बोलती है कि लेफ्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लेफ्ट की तरफ मूव करो और लार्जेस्ट वैल्यू को राइट की तरफ मूव करो। ये है बबल सॉर्टिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉर्टिंग के साथ अपने रेस के अंदर अरेंजमेंट कर रहे होंगे, उसमें ऑर्डर्स को प्लेस कर रहे होंगे और सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।